हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो दोस्तों? तो आज का व्लॉग पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है दोस्तों, क्योंकि कभी कभार आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है और ऐसे में आप मैनेज नहीं कर पाते हो चीज़ों को और समय भी नहीं निकाल पाते हो पढ़ाई के लिए। आज कुछ ऐसी रूटीन रहा मेरा कि छोटी वाली की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और फिर वो नीचे भी नहीं रह रही थी काफ़ी देर तक, तो उसके ताई ताऊ ने उसे संभाला। ये स्कूल से आने के बाद की वीडियो है, लेकिन फिर जैसे उसने मुझे देखा तो वो उनके पास भी नहीं रही और फिर नीचे भी नहीं रह रही थी और उस वजह से उसे चाहिए था कि मम्मा गोदी में ही रखे मुझे। तो इस तरीके से फिर पीठ में बांध के मैंने उसको और फिर सारा काम निपटाया। खैर दोस्तों, ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती है और ज़रूरी नहीं मैं कि हर चीज़ आपको व्लॉग में दिखाती हूँ। आज तो बस क्योंकि स्टडी के लिए टाइम मिला नहीं और जो चीज़ें हो रही थी वही आपको दिखा रही हूँ। और क्योंकि इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, हमारी दादी लोग, हमारी नानी लोग भी ऐसे ही बच्चों को बांध के बहुत सारा काम किया करती थी। तो हम तो खैर नॉर्मल काम कर रहे हैं, बर्तन धुलना, किचन क्लीनिंग, व्हाटएवर दैट इज़। तो आई होप कि आप लोग चीज़ों को समझेंगे और नेगेटिव कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बस क्योंकि आपके भी बहुत सारे मैसेजेस रहते हैं कि कैसे मैनेज करें बच्चों के साथ, आप कैसे मैनेज कर रहे हो, हम कैसे मैनेज करें। तो कंडीशन कुछ भी हो, प्रॉब्लम्स कैसी भी हो, लेकिन आपको अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी और अपने लिए भी काम करना है ना। खैर आज थोड़ा माही की तबीयत ख़राब थी, तो मैंने बस जितना देर लगा होगा मैंने फ़ोन पे ही देखा जो भी देखा, उसके अलावा बिल्कुल भी ऐसे बैठ के या क्लास लेने का टाइम मुझे नहीं लगा, क्योंकि माही परेशान कर रही थी और उस वजह से मैं अपनी स्टडी को टाइम नहीं दे पाई। इसीलिए मैं कहती हूँ दोस्तों कि हाउसवाइफ़ के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती हैं और इसी वजह से हमारे लिए सिर्फ सुबह और रात का ही टाइम है जो हम अपनी स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम चीज़ों को आगे पीछे करें ये बहुत मुश्किल होता है। तो कभी-कभार बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी फिर और काम हो जाते हैं। आज मॉर्निंग में क्योंकि विनिका के भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो उसके ओरल वग़ैरह चल रहे हैं, तो उस वजह से उस पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है। सुबह उसकी एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, तो फ्लावर वग़ैरह बना के दिए सुबह जल्दी उठ के आज। तो मुझे मॉर्निंग में भी टाइम नहीं मिला अपनी पढ़ाई के लिए। अब बच्चों को मतलब बच्चों के साथ आपको बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है, अपने बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है और ऐसे में खुद की स्टडी के लिए टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे में प्लीज़ आप लोग भी सुबह और रात को अपने लिए टाइम निकालो, क्योंकि सुबह से शाम फिर जो पूरा दिन होता है वो कब चला जाता है हमें पता भी नहीं चलता। और इतना ज़्यादा स्ट्रगल है दोस्तों लाइफ में, लेकिन प्रॉब्लम पता कहाँ लगती है कि कल के दिन क्या होगा, है ना। अगर आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं रहा तब क्या होगा, क्योंकि जो इतना सारा स्ट्रगल रहता है वो शायद ही कोई देखता होगा और समझता होगा। तो फिर बस प्रॉब्लम वहाँ पे रहती है, क्योंकि लोग आपका स्ट्रगल, आपकी प्रॉब्लम नहीं देखेंगे, लोग देखेंगे कि रिज़ल्ट कैसा रहा, आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो आज जितनी तकलीफ़ होगी, जितनी तकलीफ़ों का सामना करके हम कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की, शायद अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी बहुत बेहतर रहेगा। देखो, अपना 100% देना है, उसके बाद भगवान ने हमारे लिए क्या सोच रखा है वो हमारे हाथों में नहीं है, है ना दोस्तों। तो खैर शाम हो गई थी और क्योंकि आजकल विनिका की ताई जो मेरे साथ दूध के लिए जाती हैं वो नहीं है यहाँ पे, वो शादी में जा रखी थी। तो आज मेरी पार्टनर बनी विनिका, और विनिका और मैं चले गए थे दूध के लिए। तो जैसे आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखते होंगे, तो जब हम दूध के लिए जाते हैं तो यहाँ का जो इधर उधर का सारा एनवायरनमेंट है, बहुत ग्रीनरी है और ग्रीन दिखता है सारी जगह, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज विनिका और मैं चले गए थे दूध के लिए, और विनिका क्योंकि फ़र्स्ट टाइम गई मेरे साथ दूध के लिए, थोड़ा वहाँ ऐसे ही पैदल चलने के लिए है रास्ता, तो आज तक तो लेके नहीं गई थी, लेकिन आज कोई साथ में था नहीं, तो उस वजह से विनिका और मैं चले गए थे फिर। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप भी किस किस चीज़ को, कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। अगर बच्चे हैं आपके भी तो कैसे आप बच्चों के साथ अपनी स्टडी को मैनेज कर रहे हो, क्योंकि कभी कभार बच्चे बीमार पड़ ही जाते हैं। और सच बताऊं तो माही को फ़ीवर तो हो ही रहा था, लेकिन उसे हमारे डॉगी ने काट दिया थोड़ा, तो उस वजह से बेचारी फ़ीवर भी आ रहा है उसे, और अभी आजकल उसको इंजेक्शन लग रहे हैं, तो
और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे सजेस्ट भी करना कि ऐसे में मैं क्या करूँ। अभी मेरा मूड रियली मतलब बहुत ख़राब है, क्योंकि जब बच्चा प्रॉब्लम में होता है तो फिर कुछ काम करने का मन वैसे भी नहीं होता है। और जॉब लगना या आप जो भी है और अदर चीज़ें आपकी सेकेंडरी है, प्राइमरी आपका बच्चा है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपके बच्चे हैं, उसके बाद सब कुछ है। तो फ़िलहाल माही 3 दिन से चीज़ों को झेल रही है बेचारी। आज थोड़ा माही ठीक है, इसीलिए बीच की व्लॉग में मैंने ज़्यादा उसे दिखाया भी नहीं था और कंटिन्यू मैंने आजकल व्लॉग नहीं रखे। तो जो मैंने आपको दिखाया भी था व्लॉग अपलोड किया भी था, वो पुराना था, 2-3 दिन पुराना। तो फ़िलहाल आज थोड़ा-सा माइंड ठीक है। मुझे सजेस्ट ज़रूर करना दोस्तों कि मैं कैसे क्या चीज़ करूँ, और क्योंकि आपके भी मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोग मेरा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे और ऐसे ही अपना साथ और प्यार बनाए रखेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय।